कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आमतौर पर एआई कहते हैं, मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस की एनक्यूएल होती है। इन मशीन्स को इस तरह बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोचें और सीखें। एआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो 20वीं सेंचुरी के बीच से ही है। लेकिन टेक्नोलॉजी में हुई तेजी से एआई हमारे रोज के जीवन में ज्यादा दिखने लगा है। एआई में कई सारी टेक्निक्स शामिल हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये टेक्निक्स मशीन्स को वो काम करने में हेल्प करती हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है, जैसे कि देखकर पहचानना, आवाज पहचानना, फैसले लेना और लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करना। एआई का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक कई इंडस्ट्रीज का अहम हिस्सा बन गया है और हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदलने की ताकत रखता है। एआई को समझना सभी के लिए जरूरी है, खासकर यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। जैसे जैसे हम इस निबंध में आगे बढ़ेंगे, हम एआई के फायदे, नुकसान और भविष्य के खतरों के बारे में जानेंगे। एआई को समझने के लिए इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। एआई एल्गोरिथम्स पर बेस्ड होता है, जो कंप्यूटर्स को खुद सीखने में हेल्प करने के लिए रूल्स या इंस्ट्रक्शंस का सेट होते हैं। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है, जिसमें बहुत सारा डेटा यूज करके मशीन को ट्रेन किया जाता है ताकि वो डिसीजंस ले सके या प्रिडिक्शंस कर सके। डीप लर्निंग एक और हिस्सा कई लेयर्स वाले न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है ताकि डेटा के अलग अलग पहलुओं को एनालिसिस किया जा सके। ये टेक्निक ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके की एनक्यूएल करती है, जिससे मशीन्स पैटर्न्स को पहचान पाती हैं और सही डिसीजंस ले पाती हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी मशीन्स को इंसानी भाषा समझने और उसका जवाब देने में हेल्प करता है। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए बड़े डेटा सेट्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ऐसा एआई बनाने के लिए जो पिक्चर्स में एनिमल्स को पहचान सके, सिस्टम को हजारों पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिनमें अलग अलग एनिमल्स के लेबल्स होते हैं। समय के साथ एआई नई अनदेखी पिक्चर्स में एनिमल्स को पहचानना सीख जाता है। एआई को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: नैरो एआई, जो स्पेसिफिक कामों के लिए बनाया जाता है, और जनरल एआई, जिसका मकसद किसी भी इंटेलेक्चुअल काम को करना है जो एक इंसान कर सकता है। अभी हम ज्यादातर नैरो एआई का यूज करते हैं, लेकिन रिसर्चर्स जनरल एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी का सफर 1950s में फर्स्ट कंप्यूटर्स के आने के साथ शुरू हुआ। शुरुआती एआई रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिंबॉलिक तरीकों पर फोकस करता था। 1980s में मशीन लर्निंग का जमाना आया। 1990s और 2000s में कंप्यूटेशनल पावर में बढ़ोतरी हुई। 2010s में डीप लर्निंग का आना एक बड़ा बदलाव था। इस दौर में एआई ने इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में इंसानों को पीछे छोड़ दिया। एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज एआई सिस्टम्स मुश्किल काम कर सकते हैं, जैसे कार चलाना और बीमारियों का पता लगाना। एआई हमारे रोज के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी और अलेक्सा से लेकर नेटफ्लिक्स और अमेज़न पर रिकमेंडेशंस तक एआई हर जगह है। ये टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, रोज के कामों को ऑटोमेटिक करके और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस देकर। ट्रांसपोर्टेशन में एआई गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन एप्स को पावर देता है, जो रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स देते हैं और सबसे तेज रास्ते बताते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स एआई का एक और यूज दुर्घटनाओं को कम करके और एफिशिएंसी में सुधार करके हमारे यात्रा करने के तरीके को बदलने का वादा करते हैं। एआई कम्युनिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्पैम को हटाने वाले ईमेल फिल्टर्स और स्मार्टफोन्स पर प्रिडिक्टिव टेक्स्ट फीचर्स एआई के उदाहरण हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। सोशल मीडिया में एआई एल्गोरिथम्स हमें एंगेज रखने के लिए हमारी इंटरेस्ट्स के हिसाब से कंटेंट दिखाते हैं। पर्सनल फाइनेंस में भी एआई के फायदे हैं। एआई पावर्ड एप्स यूजर्स को उनके फाइनेंसेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं, स्पेंडिंग हैबिट्स में इंसाइट्स देते हैं और पैसे बचाने के तरीके बताते हैं। ये एप्लीकेशंस दिखाते हैं कि एआई हमारे रोज के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, कामों को आसान और एफिशिएंट बनाकर। सेक्शन 5, एआई इन हेल्थ केयर। एआई का हेल्थ केयर पर बहुत गहरा और दूरगामी प्रभाव है। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है डायग्नोस्टिक्स में। एआई सिस्टम्स मेडिकल इमेजेस जैसे एक्स-रेज और एमआरआईज का विश्लेषण बहुत ही सटीकता से कर सकते हैं और अक्सर उन बीमारियों का पता लगा लेते हैं जो मानव डॉक्टरों से छूट सकती हैं। इससे बीमारियों का जल्दी पता चलता है और इलाज के बेहतर परिणाम मिलते हैं। डायग्नोस्टिक्स के अलावा
एई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में क्रांति ला रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मरीज की जेनेटिक इंफॉर्मेशन और मेडिकल हिस्ट्री का विश्लेषण करके उनके लिए सबसे उपयुक्त ट्रीटमेंट प्लान्स की सिफारिश कर सकते हैं। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच इलाज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है और साइड इफेक्ट्स को कम करता है। एआई ड्रग डिस्कवरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रेडिशनल ड्रग डेवलपमेंट एक समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया है। एआई विशाल डेटा सेट्स का विश्लेषण करके संभावित दवाओं की पहचान तेजी से और कम कीमत पर कर सकता है। यह नई दवाओं के विकास को तेज करता है और उन्हें जल्दी बाजार में लाता है। इसके अलावा एआई पावर्ड रोबोट्स सर्जरी में सहायता करते हैं, जिससे परिशुद्धता बढ़ती है और मानवीय त्रुटि का खतरा कम होता है। ये रोबोट्स मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जिससे मरीजों को जल्दी आराम मिलता है। एआई का हेल्थ केयर में एकीकरण बीमारियों के निदान, उपचार और प्रबंधन के तरीके को बदल रहा है। सेक्शन 6 एआई इन एजुकेशन। एआई की वजह से एजुकेशन सेक्टर में भी बदलाव आ रहा है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एआई सिस्टम्स किसी भी छात्र की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आकलन कर सकते हैं और उनके इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार पाठ्यक्रम को ढाल सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को एक टेलर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस मिले। एआई पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम्स कक्षा के बाहर अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। ये सिस्टम्स तुरंत फीडबैक और एक्सप्लेनेशंस प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को जटिल कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलती है। ये प्रगति को भी ट्रैक करते हैं, जिससे शिक्षकों को उन एरियाज की पहचान करने में मदद मिलती है जहां छात्रों को अधिक मदद की आवश्यकता होती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग के अलावा एआई का उपयोग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स में भी किया जाता है। यह ग्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे शिक्षकों का समय बचता है और वे इंस्ट्रक्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स छात्र डेटा के प्रबंधन, स्केड्यूलिंग और शिक्षा के अन्य लॉजिस्टिकल पहलुओं में भी मदद करते हैं। एआई का उपयोग लैंग्वेज लर्निंग में भी किया जाता है। एआई ड्रिवन लैंग्वेज एप्स इंटरैक्टिव लेसन्स और रियल टाइम प्रोनाउंसिएशन फीडबैक प्रदान करते हैं, जिससे भाषा सीखना अधिक इंगेजिंग और इफेक्टिव बनता है। एआई को इंटीग्रेट करके एजुकेशन सेक्टर सीखने के अनुभवों और परिणामों को बेहतर बना रहा है। सेक्शन 7 एआई इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। एआई व्यवसायों और उद्योगों को बदल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में एआई पावर्ड रोबोट्स का उपयोग प्रोडक्ट्स को असेंबल करने के लिए किया जाता है। रिटेल सेक्टर में एआई पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और चैटबॉट्स के माध्यम से ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर बनाता है। एआई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइनेंस में एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने और रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। सेक्शन 8 ड्रॉबैक्स एंड करंट चैलेंजेस ऑफ एआई। अपने अनगिनत लाभों के बावजूद एआई के कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है नौकरियों का जाना। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है एआई डिसीजन मेकिंग में पारदर्शिता की कमी। डेटा प्राइवेसी एक और महत्वपूर्ण चिंता है। इसके अलावा एआई के संभावित पूर्वाग्रहों के बारे में नैतिक चिंताएं हैं। सेक्शन 9 एथिकल कंसर्न सराउंडिंग एआई। एआई के विकास में नैतिक चिंताएं सबसे आगे हैं। एक प्रमुख मुद्दा है एआई एल्गोरिथम्स में बायस। चूंकि एआई सिस्टम्स डेटा से सीखते हैं, इसलिए डेटा में मौजूद कोई भी बायस पक्षपाती परिणाम दे सकता है। इससे अनुचित व्यवहार और भेदभाव हो सकता है, खासकर हायरिंग, लेंडिंग और लॉ एनफोर्समेंट जैसे क्षेत्रों में। एक और नैतिक चिंता है एआई का उपयोग सर्वेलेंस में होने की संभावना। एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स व्यक्तियों की गतिविधियों और आवाजाही को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे प्राइवेसी के मुद्दे उठते हैं। सरकारों या निगमों द्वारा ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग एक सर्वेलेंस स्टेट को जन्म दे सकता है। एआई द्वारा संचालित ऑटोनोमस वेपन्स के नैतिक निहितार्थ भी परेशान करने वाले हैं। ये हथियार मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्णय ले सकते हैं, जिससे जवाबदेही और युद्ध में दुरुपयोग की संभावना के बारे में नैतिक दुविधाएं पैदा होती हैं। इसके अलावा कुछ ही टेक जायंट्स के हाथों में एआई टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता का केंद्रीकरण शक्ति और नियंत्रण के बारे में चिंताएं पैदा करता है। एक जोखिम है कि ये कंपनियां समाज पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकती हैं, जनमत और नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। एआई के जिम्मेदार विकास और तैनाती के लिए इन नैतिक चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है। सेक्शन 10 पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट्स पोज्ड बाय एआई। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी का विकास जारी है, संभावित भविष्य के खतरों पर विचार किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण खतरा है एआई का मानव बुद्धि से आगे निकल जाने की संभावना।
एक और संभावित खतरा है साइबर वॉरफेयर में एआई का दुरुपयोग। डीप फेक्स का उदय सच्चाई और विश्वास के लिए खतरा पैदा करते हैं। कुछ ही हाथों में एआई शक्ति का केंद्रीकरण सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। नीति निर्माताओं और समाज के लिए इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। सेक्शन 11 AI and its relevance to UPSC aspirants। UPSC aspirants के लिए AI को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, AI एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है जिसका गवर्नेंस, सिक्योरिटी और इकोनॉमी सहित विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। AI का ज्ञान एस्पिरेंट्स को टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स और समाज पर उनके प्रभावों के बारे में सूचित रहने में मदद करता है। दूसरा, AI को सरकारी सेवाओं में तेजी से इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स सेवा वितरण में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए AI का उपयोग करती है। भविष्य के सिविल सेवकों के लिए इन एप्लीकेशंस को समझना आवश्यक है। तीसरा, AI से संबंधित विषय UPSC सिलेबस के लिए प्रासंगिक हैं, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों में। AI कंसेप्ट से परिचित होने से एस्पिरेंट्स को परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर अधिक प्रभावी ढंग से देने और अधिक अंक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अंत में, भविष्य के नीति निर्माताओं के रूप में UPSC एस्पिरेंट्स को AI के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों के बारे में पता होना चाहिए। यह ज्ञान उन्हें सूचित निर्णय लेने और भारत में AI के जिम्मेदार विकास और तैनाती में योगदान करने में सक्षम बनाएगा। AI को समझकर एस्पिरेंट्स भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।